आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की वॉरियर्स सुपरस्टार मीटिंग में। और आज जिस सुपरस्टार की मैं बात करने रही हूँ वो है पूनम शर्मा। डीयूसीडी लेवल पे हैं, देहरादून से। और बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं आज की हमारी स्पीकर। और विमेन के साथ बहुत ज्यादा करीबी से काम करती हैं। उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम मैनेज करना, प्लस अपनी टीम को लेके चलना, जिसे कहते हैं एक पूरी तरह सशक्त नारी है अपने आप में। और पूनम शर्मा जी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मैं इनवाइट करना चाहूंगी पूनम शर्मा जी को, और मैं चाहूंगी आप सब खुद उनको सुने। पूनम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग में। कौन पकड़ती है? मैं चाहूंगी कि सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने आप को म्यूट कर दें। नहीं तो मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। पूनम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सुमेधा मैम। और मैं सभी का थैंकफुल हूँ वारियर मैनेजमेंट का कि जो उन्होंने मुझे यहाँ पे आज ये मौका दिया है जूम पे आने का। और आप सबका भी वेलकम है यहाँ। आप लोग यहाँ पे आए। मेरा नाम पूनम शर्मा है, देहरादून से बिलोंग करती हूँ और डीयूसीडी लेवल पे हूँ। और सबसे अच्छा मुझे आज ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद मैं जो हूँ वारियर के स्टेज पे आई हूँ। तो वारियर मैनेजमेंट का मिस्टर रमेश पुनाहनी, गुरशरण सर और सुमेधा मैम, मैं सबका थैंक करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है इस स्टेज पे। तो आज जो भी मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी जर्नी के बारे में, अपने बारे में, कैसे हम लोग वेस्टीज में आए, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे अचीवमेंट्स की, वो सब मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस के थ्रू जो है दिखाना चाहूँगी, कुछ स्क्रीन को शेयर करूँगी। तो अब सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, सबका वेलकम है इस जूम मीटिंग में। और अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ऑर्डिनरी लेडी से एक लीडिंग लेडी तक कैसे मैं पहुंची, कैसे मैंने जो है ये सफर तय किया, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे आप ये फोटो देख रहे हैं, तो ये मेरे जो गोद में बच्चा है ये अभिनव है, कुछ लोग जानते होंगे। आज वो बड़ा हो गया है, आज उसके उसके आगे भी उसका बेटा है और सेम ऐसा ही है। तो इससे पहले मैं बताऊं कि जब मैं अनमेरिड थी तो हम लोग शहर में ही रहे हैं। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे। और हम लोग मेरा जो बोर्न है, मेरा बर्थ प्लेस जो है वो दिल्ली है। और दिल्ली से देहरादून हमारे दो ही स्टेशन रहे हैं। और देहरादून के बाद हम लोग मेरे फादर रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद हम लोग हरिद्वार शिफ्ट हो गए। और वहीं से मेरी मैरिज हुई, और मैरिज मेरी जो हुई वो गांव में हुई। और आप समझ सकते हैं कि एक शहर में पली हुई लड़की, मैंने शहर में ही अपनी स्टडी की, बीएससी किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब मैं गांव में आई तो बिल्कुल, मतलब बोलते ना, 180 डिग्री का चेंज आ गया, क्योंकि गांव की लाइफ और शहर की लाइफ में बहुत डिफरेंस था, माइंडसेट में बहुत डिफरेंस था। लेकिन ये था कि मैं एक ऐसे घर में आई थी जहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जो एनवायरनमेंट था वो टोटली गांव का था। मुझे बहुत सारे, मतलब मेरे चेंजेस हुए सिर पे, जैसे यहाँ चुन्नी रखी हुई है, ऐसे ही पूरे दिन मतलब पल्ला रख के हमें घूमना पड़ता था। गांव में सभी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, चाचा ताया सब इकट्ठे होते हैं, तो सबकी बातों को सुनना पड़ता है। तो बहुत सारे चेंजेस जो थे वो टाइम टू टाइम आने लग गए।
और मुझे पहले कुछ टाइम तो ये लगता था कि मैं कहाँ पे आके, मतलब कहाँ आ गई मैं, गांव में मैं, मेरी मैरिज क्यों हो गई गांव में। तो ये चीजें लेकिन सेटल किया, इन चीजों को सेटल किया, और सेटल करना ही एक लेडी का जो है मेन, मतलब उसका फर्ज होता है कि अगर वो सेटल हो जाती है तो बहुत बेस्ट रहता है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने डिसीजन किया कि हम लोग जो है किसी सिटी में शिफ्ट हों, क्योंकि बच्चे, अब मेरे बेटा हुआ पहले, फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई। तो हम लोगों को ये लगने लगा कि बच्चों की एजुकेशन के लिए गांव से बेस्ट सिटी है। तो सिटी में हमें शिफ्ट होना चाहिए। हम लोगों ने हम लोग रहने वाले थे अंबाला के। अंबाला के पास एक गांव था, और अंबाला आता है आपका हरियाणा में। तो हम गांव भी गांव से हमें लगा कि हम क्यों ना सिटी में शिफ्ट हो जाएं। हमने अंबाला भी शिफ्ट होने का सोचा, लेकिन देहरादून हम कैसे आ गए ये शायद गॉड प्लान है, क्योंकि हम लोग गांव से जो है हम लोग देहरादून से ही निकलते थे और हरिद्वार जाते थे। तो हमें यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, देहरादून का एनवायरनमेंट, कूलिंग एनवायरनमेंट था, पॉल्यूशन नहीं था। ये आज से मैं 2006 की बात कर रही हूँ। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जो है देहरादून शिफ्ट होते हैं। और उस समय भी जब हम लोग गांव में रहते थे तब भी हम दोनों के जो ड्रीम्स थे वो बहुत हाई थे। हम लोग ये सोचते थे कि देहरादून, मतलब हम लोगों ने ही पहला स्टेप उठाया था गांव में कि हम लोग शहर में निकले। पढ़ी लिखी फैमिलीज बहुत सारी थी, लेकिन किसी ने ऐसा स्टेप नहीं उठाया था। तो और हम दोनों के जो ड्रीम्स थे वो ये थे कि हम लोग जब गांव में भी थे तो गांव में भी हम लोग, मेरे हस्बैंड का जो जॉब था वो टूरिंग जॉब था, और 10-12 दिन ही वो टूर पे रहते थे, आधा इंडिया उनके पास था। तो उनका कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम था। तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, जो 10-12 दिन का टूर हो जाता था उसके बाद हम लोग घूमने चले जाते थे। हम लोग हर हफ्ते कहीं ना कहीं, मतलब महीने में हम 2 जगह जरूर घूमने जाते थे। तो हमारा एक पैशन था कि हमें घूमना, हमें बहुत अच्छा लगता था। और बच्चों को लेके भी हम जो घूमने जाते थे, तो ये हमारा एक वो था कि हमें घूमने वाला जो काम था वो बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम देहरादून शिफ्ट हुए, तो देहरादून आए उस समय हम, इनका जो सप्लाई का काम था वो बंद हो चुका था। और जब हम देहरादून आए तो हमने यहाँ पे एक शोरूम ओपन किया। ये आपको मैं शोरूम की फोटो दिखा रही हूँ। ये शोरूम हमने ओपन किया जो कि लेडीज सूट एंड साड़ी का शोरूम था, और एक फ्रेंचाइजी थी जो ऑल ओवर इंडिया में चलती थी, ये हमने ओपन की। और फ्रेंड्स, ये शोरूम हमारा डे वन से ही बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ, क्योंकि इसका ऑल ओवर इंडिया में जो है टीवी पे इसकी वीडियोस चलती थी, एडवर्टाइजमेंट चलती थी। तो ये बहुत, मतलब अच्छा शुरू हो गया हमारा चलना, क्योंकि रेट्स बहुत मिनिमम थे मार्केट से। तो लोग यहाँ पे बहुत अच्छी, मतलब एक भीड़ आती थी हमारे पास। तो ये शोरूम हमारा चलना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया, क्योंकि सुबह उठ के हमें 10 बजे शोरूम ओपन करना होता था, और रात का तो कोई टाइम ही नहीं होता था। हम 12 बजे घर में आके खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बच्चों का टाइम खत्म हो गया, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनके लिए मतलब बिल्कुल अपसेट सी लाइफ हो गई, क्योंकि शोरूम में टाइम देना पूरा पूरा दिन। और मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे इन लॉज थे, वो ये कहने लगे कि आप लोगों ने पंगा ले लिया है ये शोरूम ओपन करके, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी बिजनेस किया नहीं था, और बिजनेस जो है वो बैठक मांगता है हमेशा, ट्रेडिशनल बिजनेस। तो जब हमने इसके साथ साथ हमने सोचा कि कुछ और भी किया जाए। तो हमने यहाँ पे फिर से हम जब गांव में थे तो हमने एक इंटरनेशनल बिजनेस, एक फॉरनर कंपनी जो है वो की थी, नेटवर्क मार्केटिंग में की थी। बट जब हम देहरादून शिफ्ट हुए तो हम उसे छोड़ चुके थे। लेकिन जब हमने बिजनेस का स्वाद चखा, ट्रेडिशनल बिजनेस का स्वाद हमने चख लिया था। तो जब हमने ये बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि टाइम था नहीं, घूमना फिरना सब बंद हो गया था, मतलब एंजॉयमेंट खत्म हो गई थी। कहीं अगर हमें शादी में भी जाना होता था तो वही हमें सोचना पड़ता था कि हम शोरूम को कैसे बंद करें। हम एक दिन भी अगर शोरूम बंद होता है तो कस्टमर हमारे मतलब इधर उधर हो जाते थे। तो बहुत ज्यादा, मतलब टाइम खत्म हो गया था। तो हमने फिर से नेटवर्क मार्केटिंग की, उसी फॉर्नर कंपनी में फिर से नेटवर्क मार्केटिंग की, 2008 में फिर से हमने उसे ज्वाइन किया और उसे करना शुरू किया, पैशनेटली करना शुरू किया, और हमने उसमें अचीवमेंट की। तो हमें वहाँ पे ट्रिप मिलने शुरू हुए। तो क्योंकि हमारा
हमें अच्छा लगता था घूमना फिरना, तो हमारा हमारा जो ट्रिप था, पहला ट्रिप स्विट्जरलैंड था। ये आप जहाँ की फोटो देख रहे हैं, ये हम लोग स्विट्जरलैंड की फोटो है। और स्विट्जरलैंड हम जब, ये देखिए, ये भी स्विट्जरलैंड की फोटो है। ये आइंस्टाइन की घर की फोटो है। और ये आइंस्टाइन के घर के अंदर की फोटो है। ये वहीं की फोटो है। तो वहां पे हम लोगों ने जब हम लोग स्विट्जरलैंड गए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। स्विट्जरलैंड में मतलब हमारा फर्स्ट ट्रिप ही स्विट्जरलैंड था, जो ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। और हम जब यहाँ पे गए तो हमें 7 दिन का ट्रिप था, ये 7-8 दिन का ट्रिप था। लेकिन हमने 10 दिन और एक्सटेंड करवाया अपना ट्रिप, क्योंकि कंपनी का 7-8 दिन का ही था, लेकिन 10 दिन हमने और एक्सटेंड कराया। हम वहाँ पे यूएनओ गए, जिनेवा गए, ऐसे हम लोग कई जगह हम लोग घूम के आए। और फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, स्विट्जरलैंड में जब हम गए तो ऐसी ऐसी जगह गए, माउंट टिटलिस गए, जंगफ्रो गए। और जंगफ्रो वो जगह थी जहाँ पे हम जो ये दिलवाले दुल्हनिया वाली जो फिल्म थी वो बनी थी। और मेरे हस्बैंड थोड़े रोमांटिक ज्यादा हैं, तो वहां पे जाके हमने पूरा जो है वैसे ही एंजॉय किया, जैसे उन्होंने वहां पे भाग के आ रहे थे और हम इधर से उधर भागे जा रहे थे, मतलब एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे, हमने वीडियो शूट की। मतलब पूरा एंजॉय किया हमने। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एंजॉयमेंट बहुत मिलेगा, ट्रिप्स बहुत मिलेंगे, मतलब मजेदार जिंदगी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ टाइम मतलब जब हम ये बिजनेस कर रहे थे, शोरूम भी हम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आया कि हमारी जो लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज आए कि हमारा शोरूम बंद हो गया। कुछ बिजनेस चैलेंजेस ऐसे आए, शोरूम बंद हो गया, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस था वो भी खत्म हो गया, और हम लोग चैलेंज में आ गए। और एकदम से हमारी लाइफ में मतलब डाउन चलेगी एकदम हमारी लाइफ। जहां हम यहाँ पे थे और यहाँ से हम लोग बिल्कुल जमीन पे गिरे, मुझे लगता है जमीन पे भी नहीं हम गिरे, हम जमीन के नीचे चले गए। हम उस समय ये घर बना चुके थे जिसपे 45 लाख का लोन था, इंस्टॉलमेंट जा रही थी। ये घर बना चुके थे, और उसी समय हमने जो है ये गाड़ी भी, हमने इटियोस गाड़ी जो थी 9.5-10 लाख की जो गाड़ी थी, हमने ये भी उस समय परचेज की थी। ये 2013 की बात है। और उस समय हमारी इसके ऊपर भी 4-5 लाख का लोन था। तो सारा लोन हमारे ऊपर एकदम से आ गया। हमारे पास इनकमिंग कुछ नहीं थी, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। और आउटगोइंग हर महीने हमें 50,000 का लोन जो है वो हमारे सिर के ऊपर आ गया था। उसके साथ घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे, बहुत सारी चीजें, मतलब इतना बड़ा चैलेंज आ गया कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। और हम इस स्थिति में आ गए, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब हम डाउन जाते हैं एक अच्छे लाइफ से, जब हम नीचे बिल्कुल जाते हैं, तो हमारे जो नियर डियर होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है। तो हमें बहुत सारी चीजें, मतलब इतनी चीजें हमें सुनने को मिली। हमें एक पर्सन का फोन आया एक दिन, मैं वो एक किस्सा सुनाती हूँ। एक पर्सन का फोन आया, रात के समय फोन आया, और उस बंदे ने हमें ये कहा, और विपिन कौन से आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, कौन सा ट्रिप है। मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हमें मतलब सुनने को मिली कि हमें ये लगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और मतलब लाइफ बिल्कुल चैलेंजिंग मोड पे आ गई, बहुत ज्यादा चैलेंज आ गया। और मतलब इतना डिप्रेशन, घर में रोना धोना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन मुझे उस समय स्ट्रोंग होना पड़ा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में थे, वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे पे आ गई, मुझे वहां पे स्ट्रोंग होके खड़ा होना पड़ा। मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही थी कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे बुक पढ़ने की आदत है, मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, और मैंने बुक्स में हमेशा ये सुना था कि, पढ़ा था कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और चैलेंज के बाद चीजें अच्छी भी होती हैं। तो मैं यही सोच के आगे बढ़ रही थी कि चैलेंज है आज, लेकिन कल चीजें अच्छी भी तो हो जाएंगी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की काबिलियत पे भी विश्वास था। तो ऐसा कुछ मतलब ये चीजें हो रही थी। और लेकिन फ्रेंड्स, वही कहते हैं ना कि जब आप स्ट्रोंग होते हो, और लेडीज का स्ट्रोंग होना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेडीज स्ट्रोंग है तो वो कुछ भी कर सकती है, वो घर को कैसे भी सेटल कर सकती है। तो मुझे मुझे उस जगह पे खड़ा होना पड़ा।
और मैंने अपने जब मैं खड़ी हुई और जब मैं मुझे स्ट्रोंग हुई, तो सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो गई। क्योंकि हमारी जो ऊपर का हमारी डबल फ्लोर है, तो हमने ऊपर का जो है पूरा रेंट पे दिया। रेंट से जो भी पैसा आता था, जितना भी आता था, वो हमारे खाने पीने में, हमारे बच्चों के स्कूलिंग में, उसमें खर्चा शुरू हो गया। हाँ, लोन जरूर हमारा खड़ा था, लेकिन उस समय अचानक क्या हुआ कि उत्तराखंड में त्रासदी आई। और उस समय बैंकों ने ये बोल दिया कि जितने भी अभी लोग लोन दे रहे हैं उनको 1 साल के लिए लोन जो है वो 1 साल के लिए उन्होंने हमें एक्सटेंड कर दिया लोन, कि 1 साल नहीं भी देंगे तो चलेगा, आप आगे अगले साल से आगे दे सकते हैं। तो 12 महीने का हमें वो एक गैपिंग पीरियड मिल गया। ये भी ऊपर वाले की ही प्लानिंग थी कि जो हमें वो चीज मिली, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाता। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि हमें, क्योंकि लोन तो देना ही था, हमें वो चीजें हमें करनी ही थी। और हमने ये सोच लिया कि इस घर को हम सेल आउट कर देते हैं। और हम लोग सेल आउट में लग गए। घर को सेल आउट करने के चक्कर हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को बोलना शुरू कर दिया। हमने बहुत सारे लोगों को बोला कि हम सेल कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, वो जो घर था हमारा, उस समय 1-1.5 करोड़ का घर था, क्योंकि हमारे घर के पास यूनिवर्सिटीज हैं, तो बहुत ही पॉश एरिया में घर है। तो 1-1.5 करोड़ का घर, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को पता लग जाता है कि इनके ऊपर चैलेंज है। तो हुआ क्या कि जो भी प्रॉपर्टी डीलर लोगों को लेके आते थे, तो घर की कीमत इतनी कम लगाते थे कि हम ये सोचते थे कि हमारा इतना, जितना हमने इसमें लगाया है हमें तो उतना ही मिल रहा है। और लेकिन वही था कि हस्बैंड चैलेंज में थे, हस्बैंड डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस घर को बेच के जितना लोन है वो पे करके हम लोग वापस घर को चले जाएंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैं ये कहती थी कि हम उस गांव से उठकर यहाँ पे आए सक्सेसफुल होने के लिए। अब अगर हम वापस जाएंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे, लोग हमें क्या कहेंगे कि वापस आ गए। तो मतलब ये चीजें हो रही थी। लेकिन बाय मतलब ऊपर वाले की प्लानिंग हुई। और हमारी जिंदगी में जो है एक पर्सन आए, मिस्टर मोहित बजाज। उन्होंने हमें आके वेस्टीज के बारे में बताया, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना। वो एक बार आए, 2 बार आए, तीसरी बार जब वो आए तो मुझे लगा कि ये पर्सन बार बार आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि कोई बंदा बार बार आ रहा है और हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं, उन्होंने मतलब वो नहीं डिसीजन ले रहे थे। उन्होंने मना कर चुके थे कि मैं अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये अब आए हैं तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप फॉर्म मुझे दो, मैं फॉर्म पे साइन करती हूँ। और उस दिन मैंने ही उस फॉर्म पे साइन किया और हमने जो है वेस्टीज को ज्वाइन किया। लेकिन हमने काम नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि हम लोग काम नहीं करेंगे। और क्योंकि कुछ ऐसे वो थे कि बस वही माइंडसेट हो रखा था कि घर बेचना है और वापस जाना है, बस माइंडसेट वहीं तक था। लेकिन ओबलाइज करने के लिए हमने इसको साइन कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि हम हमारे घर की कीमत लग गई थी 65 लाख। हमारे घर की कीमत लगी थी, जो 1-1.5 करोड़ का जो घर था उसकी कीमत लगी सिर्फ 65 लाख। आराम से पैर पे चलना। 65 लाख की जो हमारी कीमत लगी, वो अ, हमें कम लग रही थी, लेकिन फिर भी हमारी एक वो बोलते हैं ना, नीड हो गई थी। तो नीड में लोग, बंदा क्या करता है, कम में ही तब भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम जिस दिन हमें टोकन मनी मिलनी थी, उसी दिन मिस्टर रमेश पुन्हानी, जो हमारे मेंटोर हैं, वो देहरादून आए हुए थे मोहित बजाज जी के साथ। तो मोहित बजाज जी ने ये एक अच्छा काम किया कि उनको हमें मिलवा दिया। और हम लोग उसी दिन सुबह सुबह, क्योंकि उन्होंने निकलना था कहीं पे, तो सुबह सुबह हम 7 बजे होटल में पहुंच गए। हम दोनों हस्बैंड वाइफ होटल पहुंचे। हम पुनानी जी से मिले। उनसे हमने बताया कि आज हमारा घर जो है, हमें टोकन मिलने वाला है और हम घर को सेल कर रहे हैं। लेकिन पुनानी जी ने हमें बोला कि आपने इस घर को सेल नहीं करना है। आप 6 महीने कमिटमेंट करके इस काम को कर लो, तो आपकी सभी चैलेंजेस जो है वो दूर हो जाएंगे। उन्होंने हमें बहुत होप दी। मतलब होप की वजह से ही हम टिक गए। और हमने डिसाइड किया उसी समय, जब उन्होंने इतनी होप हमें दी और इतना विश्वास दिलाया, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम घर नहीं बेचेंगे। और हम दोनों ने वहीं पे, हम जैसे ही होटल से बाहर निकले, हमने वहीं से प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया कि हम घर सेल नहीं करेंगे, आप उनको मत लेके आना, क्योंकि कोई पार्टी पंजाब से आ रही थी।
तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो बहुत मतलब वो गुस्सा हो गया, और जब हम घर पहुंचे तो देखा कि वो गेट पे ही बैठा हुआ है। और वो गुस्सा था कि मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से पार्टी मिली है, और आपने जो है मुझे अभी उन्होंने आ जाना है और आपने मुझे मना कर दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने घर को बेचना नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो जो डिसीजन था जो हमें पुनानी जी ने दिया था, वो डिसीजन आज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ। और हम लोग जो है हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया। उसी दिन से हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया, अपना बैग जो है पैक किया, और हमने अपना एक बैग बनाया, हमने सारा उसमें जो भी चीजें थी हमने रखी, और हम लोगों ने जो है काम करना शुरू किया। फिर हमने मुड़ के नहीं देखा कि कौन क्या बोल रहा है। हम घर से निकलते थे, प्लान करते थे, हम जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ ही रहते थे। और हमने हर जगह, हर हर फील्ड में एक एक बंदे को जाके प्लान किया। हमने ऐसा ऐसे भी जगह प्लान किए, हम मार्केट में जाके हमने एक एक शॉप में जाके भी काम किया, हमने एक एक शॉप में भी जाके कॉन्टेक्टिंग की, लोगों को प्लान दिए। इस तरह से भी मतलब उस समय हमारी जो शर्म थी वो खत्म हो चुकी थी। हमने हमने ये सोच लिया था कि अगर अगर वो पर्सन हमें इतनी होप देके गए हैं तो, और उनके हमने चेक देखे थे, तो अगर उनको उस समय पुनानी जी का जो चेक था, हाईएस्ट चेक 17 लाख का था। तो अगर उनको 17 लाख का चेक आ सकता है तो हमें 1 लाख तो आ सकता है, हमें 1.5 लाख तो आ सकता है। हम ये होप लेके काम करना शुरू किया। और जब हमने काम करना शुरू किया तो पहला चेक जो है हमें 19 रुपए का आया, और हाईएस्ट जो हमारा चेक गया वो 5 लाख के, अप्रोक्स 5 लाख के करीब गया। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 5 गाड़ियां ली, उसमें मर्सिडीज भी है, उसके साथ साथ हमें फॉरेन ट्रिप्स भी मिले। और ये देखिए, हमने जो पहली गाड़ी ली थी वो टीयूवी ली थी। दूसरी गाड़ी हमने जब हमने काम स्टार्ट किया था तो उसके 6-7 महीने बाद ही हमने टीयूवी ले ली थी। उसके और एक इंसिडेंट मैं और बताती हूँ, जब हमने वेस्टीज को हमें काम करना शुरू किया तो हमें 4 महीने ही बीते होंगे, और हमारी जो इटियोस गाड़ी थी, हम कहीं जा रहे थे, और इटियोस गाड़ी हमारी हमारे आगे भी बस थी, और हम उसके पीछे थे, एक ट्रैफिक में लगे हुए थे। पीछे से एक बस आई और उसका जो ब्रेक थे वो फेल हो गए, और उसने आके हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, और आगे भी गाड़ी पीछे भी गाड़ी, हम बीच में दोनों आगे। टचवुड, मतलब कि हमारी ये इनको कोई भी खरोंच नहीं लगी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, मेरा सिर छत से लगा और अनकॉन्शियस हो गई थी मैं। मतलब उस समय हमारी, अब ये भी एक चैलेंज था। कई लोग क्या करते हैं कि इतना सा भी चैलेंज आता है तो कहते हैं वेस्टीज ही खराब थी, वेस्टीज की वजह से हमारे साथ ये हुआ। लेकिन हमने उसको भी पॉजिटिव साइन लिया, क्योंकि हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, हमारे पास काम करने के लिए कोई भी कन्वेंस नहीं था। मोटरसाइकिल मेरे हस्बैंड चलाते ही नहीं है, कोई भी कन्वेंस नहीं था, बसों में जा जा के हम लोगों ने काम किया इस तरह से। और वो गाड़ी हमारी कम से कम 4.5 लाख रुपए हमें उस समय लग गए, बट इंश्योर्ड थी तो हम वो पे हुआ। लेकिन अगर आपके ऊपर, आप किसी अच्छे काम की तरफ जा रहे हो तो आपको चैलेंज तो जरूर आएंगे, लेकिन उन चैलेंज से घबराना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग उन चैलेंज को ही अपना बहाना बना लेते हैं। तो अगर हम बहाने बनाते हैं तो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमने जैसे ये टीयूवी फिर गाड़ी ली, फिर उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी ली, ये पेरेंट्स के लिए ली थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड को बाइक चलाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने अपने लिए ये एक बाइक भी लिया। आप देख रहे हैं कि हीरो की तरह लग रहे हैं ना, तो ये बाइक भी लिया। और उस समय हमारा बेटा जो है वो मर्चेंट नेवी में चला गया था। और मर्चेंट नेवी में वो एक ही हमारा बेटा है, और मर्चेंट नेवी में जब वो था तो हमने जब काम करना शुरू किया, चेक बढ़ने शुरू हुए। क्योंकि चेक, हमने वेस्टीज में आके ये देखा कि चेक जो है वो ट्रिपल ट्रिपलिंग के हिसाब से बढ़ रहे थे। मतलब एकदम से एक महीने में इतना चेक था तो दूसरे महीने वो बढ़ के आता था, तीसरे महीने वो फिर बढ़ के आता था। जबकि हमने पहले वाली जो कंपनी थी उसमें ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, क्योंकि वहां पे चेक आते ही नहीं थे। फॉरनर कंपनी थी, लेकिन चेक ही नहीं आते थे। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि हमारे चेक बढ़ रहे हैं, और जब हमारा चेक 2-2.5 लाख को क्रॉस किया तो हमने बेटे को बोला कि तू वापिस आ जा मर्चेंट नेवी। क्योंकि 6-6 9 9 महीने बच्चे बाहर रहते थे, फिर उसके बाद घर पे आते थे, और फिर 6 महीने घर पे रहते थे। तो हमने उसको बोला कि तू घर पे आ जा, हम मिलके बिजनेस को बिल्ड करेंगे, और बहुत अच्छा बिजनेस है।
तो हमने उसको, मतलब वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी हमने कन्विंस करके उसे वापस हमने बुलाया और वो आ गया। आज हम इकट्ठे मिलके, अभिनव शर्मा उसका नाम है, यूथ आइकॉन है, इकट्ठे मिलके हम लोग जो है इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, मतलब आज ये भी बहुत अच्छा सीख गया है, बहुत अच्छा काम करने लगा है और बहुत अच्छी मीटिंग्स करता है, ट्रेनिंग्स देता है, सब कुछ ये करने लग गया है। तो इस तरह से हमने जो है उसी के बाद फिर हमने, जब ये आया तो हमने फिर मर्सिडीज निकाली। आप ये देखिए, रेड कलर की मर्सिडीज, कभी जिंदगी में हमने सोचा ही नहीं था कि हम मर्सिडीज भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो ये सोचती हूँ कि वेस्टीज जो है वो इतने ड्रीम्स पूरे करते हैं, वो चीज करती है जो हम सोच ही नहीं सकते। सिर्फ मेहनत चाहिए कि हम, एक तो विजन और मेहनत, दो चीजें हमें यहाँ पे चाहिए कि अगर हम ये दोनों चीजों के साथ चलते हैं तो हम यहाँ पे कुछ भी ब्रेक कर सकते हैं, कुछ भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मर्सिडीज हमने जब ली तो अपने पूरी एंटायर फैमिलीज में किसी के पास मर्सिडीज नहीं थी। कोई फॉरेन ट्रिप नहीं गया आज तक, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी लिए, मर्सिडीज भी ली। मतलब एक के बाद एक हमने कम से कम यहाँ 6-7 गाड़ियां हमने जो है ली। और इसके बाद हमने एक और गाड़ी ली। और अभी हम लोग कुछ टाइम पहले ही थार लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को थार अच्छी लगती है, तो हम लोग ये जो है अभी थार लेके आए। तो फ्रेंड्स, ये मैं सब क्यों दिखा रही हूँ? मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ड्रीम्स पूरे होते हैं। सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या? आपका पैशन चाहिए, आपका विजन चाहिए। अगर आपका विजन है, आपका पैशन है, तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। हम तो यहाँ पे नीड की वजह से आए थे, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमें अपने लोन जो थे वो खत्म करने थे, उन सबको हमें सेटल करना था। हम तो नीड की वजह से आए, लेकिन नीड जो थी हमारी वो इतनी बड़ी थी कि उसने हमारे ड्रीम्स को भी पूरा करना शुरू किया। और जो हमारा घर मैंने पहले दिखाया था, आज ये घर इस टाइप का हो गया है। आज इस घर की कीमत कम से कम 3.5-4 करोड़ का ये घर है, जो उस समय 1.5 करोड़ का घर था। और ये देखिए, फॉरेन ट्रिप, स्टार क्रूज का ट्रिप, मेरे हस्बैंड खड़े हैं यहाँ पे। ये दीपक सूद के सर के साथ हम लोग अंदर हैं, गाला डिनर था उसमें हैं। ये हमें थाईलैंड का ट्रिप मिला, जिसमें हमारी जो एंटायर टीम के भी लोग हमारे साथ गए। ये देखिए, ये सभी वहाँ के हैं, थाईलैंड का ट्रिप है। तो फ्रेंड्स, मैं, और एक चीज और, यहाँ पे कितना कुछ हमें मिलता है। मतलब हमें, एज अ लेडी, मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। हम लोग गांव में थे, तो गांव में हम अपने आप को, मैं कुछ भी प्रूव, क्योंकि वहां पे तो सीमित हो गया था, माइंडसेट ही सीमित हो गया था। लेकिन जब हम लोग इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस ने हमें माइंड माइंड ओपन किया हमारा, हमें ऊपर की तरफ, मतलब हमारे माइंड को ऊपर की तरफ पहुंचाया। और यहाँ पे देखिए, लेडीज एम्पावरमेंट प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, जहाँ पे मुझे ऑनर मिला कि उत्तराखंड से और पुन्हानी सर की मदद से मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया। मैं वहाँ पे गई और ये जो ट्रॉफी है यहाँ पे जो है हमें दी गई। और यहाँ पे स्मृति ईरानी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और इतनी लेडीज, पूरा हॉल, ये आईजी स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जो कि पूरा का पूरा लेडीज से भरा हुआ था। और सुमेधा मैम भी वहां पे थी। तो इतना ऑनर, आप सोचिए कि इतना ऑनर कहाँ मिलता है? कहाँ हम लोग जो है, हम एज अ लेडी, अगर हम जॉब में भी होते, मैं टीचिंग भी करती थी, तो अगर हम जॉब में होते तो जॉब में हमें पूछता कौन है? कोई नहीं हमें पूछता है, कोई हमें रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं, कोई हमारी वैल्यू ही नहीं होती है। ये देखिए, आप ये देखिए यहाँ पे, अ, मैं स्टेज पे खड़ी होके फुल वो कर रही हूँ। आप सोचिए कि आप यहाँ पे हो, आप अपने आप को सोच के यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए। जब आप अपने माइंड को वहां मना लोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। मैंने भी नहीं कभी सोचा था, लेकिन वेस्टीज ने हमें ये ऑनर दिया। वेस्टीज की वजह से इतना सोचने का जो है हमारे हमारे हमें मतलब हम लोग सोच सके, नहीं तो कहाँ हम सोच सकते थे वही लाइफ। अगर हम आज जॉब में भी होते तो भी हम इतना इनकम, इतनी लाइफस्टाइल, इतना मतलब नेम फेम हम लोग नहीं कमा सकते थे। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। और लेडीज से तो मैं ये कहूंगी कि लेडीज, आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है। आप देखिए ना, लेडीज ने दुनिया में कितने वो किए हैं। इंदिरा गांधी को देखिए आप कल्पना चावला को देखिए, आप मदर टेरेसा को देखिए, आप
कितनी लेडीज को आप ने स्टोरीज पढ़ी होंगी। तो ये लेडीज भी तो वैसी ही थी, हम जैसी ही थी, छोटे से लेवल से थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के का ख्वाब देखा, उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो लेडीज, हम भी तो सब एक जैसे ही हैं, हम भी तो। और ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर चीज मिलती है। आप सोचने वाले तो बनिए, आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, एक अच्छा सा घर आप बना सकते हो। आप सोचिए उसके बारे में, तो आप बहुत एक अच्छा सा घर बना। आपको फॉरेन की ट्रिप चाहिए, आपको घूमना फिरना चाहिए, तो आप घूमना फिरने जा सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी गाड़ियां चाहिए, वो यहाँ से मिल सकती हैं। आपको मोटा पैसा चाहिए, वो यहाँ से मिल सकता है। आपको नेम फेम चाहिए, वो यहाँ से मिल सकता है। जो चाहिए, अगर आप एक चीज के लिए आ रहे हैं तो आपको सारी चीजें जो है वो एज ए गिफ्ट मिलेंगी यहाँ पे। हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो लेडीज, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ आपको अपनी पावर को जगाना है। देखिए, करना तो हमने वही है, वही डेमोज करने हैं, वही प्लान करने हैं, वही हेल्थ सेशन करने हैं, वही ब्यूटी सेशंस करने हैं, लेकिन ये सब करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। तो ये सब आपके लिए बना है, हमारे लिए बना है, क्योंकि अगर फॉरेन ट्रिप है, अगर गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ये सब किसके लिए? भगवान ने हमारे लिए ही तो बनाए हैं। तो सोचने, हम अगर सोचेंगे ही नहीं तो भगवान हमें देगा कहाँ से? तो इसलिए सोचिए कि हमने ये सब लेना है, और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में आ गए जहाँ पे हमें ये सब चीजें इकट्ठे ही मिल रही हैं। हमें कार फंड मिल रहा है, हाउस फंड मिल रहा है, ट्रेवल फंड मिल रहा है, सब चीजें तो हमें मिल रही हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि बस आप यहाँ पे हर चीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, क्राउन्स भी बैठे हुए हैं, बिलो क्राउन्स भी बैठे हुए हैं, हर लेवल्स के लोग बैठे हुए हैं। मैं एक सजेशन दूंगी, क्योंकि आज कोविड से पहले तो बहुत, मतलब ऐसा मोमेंटम था कि सभी फ्लाइंग कर रहे थे, चेक भी सबके बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बहुत बेस्ट हो रहा था। हम लोगों के साथ भी ऐसा था, देहरादून में मोमेंटम ही मोमेंटम था। लेकिन जब कोविड आया, तो कोविड जब आया तो लोगों के माइंडसेट जो है वो डाउन चले गए। लोगों को ये लगने लग गया कि पता नहीं क्या हो गया। देखिए, जिंदगी में अप डाउन्स तो चलेंगे ही। हमारे जब बिजनेस में अप डाउन्स आ सकते हैं, तो कोविड भी तो एक, समझ जाइए कि हमारा एक बिजनेस के बीच में कुछ ऐसा वो आया, माइनस पॉइंट आया, कि जिससे कि थोड़ा सा चैलेंजेस आए। तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों के माइंडसेट जो है वो डाउन गए। लेकिन मैं यहाँ क्राउन से अगर बात करूं, या स्टार से बात करूं, या क्राउन एंड अबव से बात करूं, हम लोगों ने क्राउन किया। हमने किस माइंडसेट से क्राउन किया था? हमने एक ऐसे माइंडसेट से क्राउन किया था, और उस समय हमारा माइंड कैसा था? ऊपर था, हम जीते हुए थे। हम लोगों का माइंड सेट कर रहे थे कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को, आपका माइंडसेट क्यों डाउन गया? आपका माइंडसेट तो डाउन जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो रोल मॉडल हैं अपने ग्रुप के। आपका माइंडसेट अगर ऊपर होगा, तो आप अपने ग्रुप को जो है क्या करोगे? उनको पोषण दोगे। तो हमें यहाँ पे, अब तो कोविड को गए हुए भी बहुत टाइम हो गया, 3 साल 4 साल हो गए हैं। अब कोविड गया, अब तो कोविड के बाद हमें अपने माइंडसेट को मनाना है कि हम क्राउन हैं। क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया कि हम क्राउन ही नहीं है, लेकिन नहीं, हम क्राउन हैं, क्योंकि हमने क्राउन किया है। और लोगों ने क्यों नहीं क्राउन किया? और लोगों ने क्यों नहीं स्टार किया? या और लोगों ने क्यों नहीं यूसीडी किया? हम लोगों ने ही क्यों किया था? तो हम लोगों का माइंड कैसा है कि हमारा माइंड कि हम क्राउन है, आपको अपनी पावर्स को निकालना पड़ेगा। सभी लोगों को अपनी पावर्स को निकालना पड़ेगा, मिशन लेना पड़ेगा। अब हम सब लोगों को मिलके मिशन लेना पड़ेगा। पूरे आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कोविड की वजह से पूरी इंडस्ट्री में जो है अप डाउन हुआ है, लेकिन अगर हम सभी मिशन ले लें तो हम लोग क्या है, सभी को उड़ा के ले जाएंगे, हम सबके चेक बढ़ जाएंगे। लेकिन वो मिशन हम सबको इकट्ठे लेना पड़ेगा। आज मैं आपको एक सजेशन दूंगी, कि मैं क्राउन एंड अबव से ये कहूंगी कि अपना ये मैं सजेशन दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, आपने करना है नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है।
आप 2025 तक का अपना जो है मनी मंत्रा बनाइए। क्राउन से मैं कह रही हूँ, क्राउन एंड अबव से अपना मनी मंत्रा बनाइए कि मुझे 2025 तक इतना चेक लेना है, मुझे 2025 तक 2.5 लाख का चेक लेना है, 5 लाख का चेक, जो आप लेना चाहते हो वो अपना मनी मंत्रा बनाइए। और उस चेक को 10 पेपर्स उस चेक के लिखिए, उसमें लिखिए कि मैं 2025 तक इतना चेक ले रहा हूँ। और नवंबर 2025, अक्टूबर 2025, जो भी डेट आप डालना चाहते हैं वो डालिए। और अपने घर में 10 जगह लगा दीजिए, अपने किचन में, भगवान के यहाँ, अपने बाथरूम में, कहीं सब जगह लगा दीजिए। जहां आपकी नजर जाए तो वो आपको पिंच करे कि नहीं मैंने ये लेना है। क्योंकि जब आप लगाएंगे और एक 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 जो पेपर है वो आपने अपने बेड के ऊपर जो छत है उस पे लगा देना है। क्योंकि जब आप उठेंगे तो भी वो आपको दिखेगा। और आप उसको हाथ जोड़ के आप बोले कि ये चेक मेरे अकाउंट में आ गया है। आप हाथ जोड़ के जब आप आंख उसको विजुलाइज करेंगे, क्योंकि वो सीधा आप जैसे ही आंख खोलेंगे तो आपको छत पे दिखेगा, आप सोएंगे तो आपको छत पे दिखेगा। तो उस चेक को अपने छत पे लगा दीजिए। आप ये करके तो देखिए, देखिएगा कि। और हमने भी अपनी छत पे जो है 15 लाख का चेक लगाया है, और हमें ये पता है कि आएगा तो आएगा ही। आज उसे हमने लगाया था तो तब हमने डेट कुछ और रखी हुई थी, लेकिन आज हमने भी उसकी डेट जो है 2025 करी है। तो हमें पता है ये आना है, अप डाउन्स होंगे लेकिन आएगा जरूर। और जो क्राउन से बिलो हैं वो अपना लगाइए कि हमने क्राउन जाना है दिसंबर 25 में। जो भी आप जब भी आप आपकी एबिलिटी पे है, आप जब भी जाना चाह रहे हैं वो अपनी डेट लिखिए, 10 पेपर्स लगाइए, 10 पेपर्स पे लिखिए और अपने घर में चिपका दीजिए और एक छत पे लगा दीजिए। मैं आपको ये कहूंगी कि 100% जो लिखेगा वो पाएगा, जो नहीं लिखेगा वो उसका विजन ही नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है। क्योंकि लिखने के लिए भी विश्वास चाहिए, क्योंकि जब हम वो मार्कर से उस पेपर पे लिखेंगे तो उसके लिए भी हमें दम चाहिए लिखने के लिए। और वो दम, जिसके अंदर दम होगा, जिसको विश्वास होगा, वही लिखेगा और वही लिख के लगाएगा। ये मेरा आप लोगों के साथ एक सजेशन, आपके लिए एक सजेशन है। और इससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे आप अपने डाउनलाइन, क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी वो चीज करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आप करेंगे वही डाउनलाइन को बोलेंगे। तो देखिएगा कैसे मोमेंटम क्रिएट होता है और कैसे काम भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। क्योंकि काम करने के लिए हमें सिर्फ फिजिकली, हमें बॉडी से ही नहीं चाहिए, हमें ये माइंड को जरूर हमें यूज करना पड़ेगा। माइंड से जब हम चलेंगे तो देखिए बॉडी तो अपने आप काम करना शुरू कर देगी। और मेन काम यही है कि हमें जो है माइंड पे ही काम करना है। और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 100% आपका जो भी आप लिखेंगे वो पूरा होगा। और मुझे ये पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से 50% लोग ही लिखेंगे, 50% नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। 50% तो लिखेंगे ना, 50% ही उन लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे। 50% ही जो लिखेंगे वो रोल मॉडल बनेंगे उन 50% के लिए। और फिर जाके वो 50% जो है वो लिखेंगे, क्योंकि उनको विश्वास हो जाएगा कि लिखने से ही काम बनता है, विजुलाइज करने से ही काम बनता है। तो आपने जो है लिखना है और लिख के अपने घर में इस चीज को लगा देना है। लीडर्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि ऐसी नदी बनिए, ऐसी नदी बनिए। जैसे गंगा नदी को देखा है ना आपने, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और इतने सारे उसके बीच में चैलेंज आते हैं, इतने पहाड़ आते हैं, रोड़े आते हैं, चट्टाने आती हैं, लेकिन वो क्या है, सबको काट के वो बहती चली जाती है। तो हम भी एक ऐसी नदी बने कि हम सब चीजों को, कुछ भी हमारी जिंदगी में, कुछ भी हमारे इस टाइम में जो भी हमने अचीवमेंट करनी है, कुछ भी चैलेंजेस आए, हम उसको पार करते हुए हम लोग चले जाएं और हम वहां पहुंचे जो हम चाहते हैं। और जब हम इन सब ये ऐसी नदी बन जाएंगे तो हमारा जो अचीवमेंट है, जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हमसे ज्यादा हमारी अपलाइन, हमसे ज्यादा मतलब हमारी अपलाइन हम पे गर्व करेगी। और आप वो होंगे कि जो ये सोचेंगे कि मैंने वो कर दिखाया जो मैं मतलब आपको अपने पे ही विश्वास नहीं होगा। तो लीडर्स, आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना विजन क्लियर कीजिए, अपने माइंड पे काम कीजिए। एक दिन वो होगा कि वॉरियर में
हजारों क्राउन्स यहाँ पे बैठे होंगे, और वॉरियर जो है फिर वही वॉरियर होगा, फिर वही चीजें होंगी, और फिर वही मोमेंटम होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हमारे मेंटोर्स भी बैठे हुए हैं। मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैं भी अपना नेक्स्ट टारगेट, कि हमने 15 लाख का चेक हमने लगाया हुआ है, और हम 2026 में वीएमसीएम का हमने टारगेट लिया हुआ है कि 2026 में हम वीएमसीएम जाएंगे विद 15 लाख का चेक होगा हमारा। तो फ्रेंड्स, जब हम ले सकते हैं, हमने अपनी छत पे ये एक पेपर लगा के 15 लाख लिखा हुआ है, तो मुझे अपने जो मेंटोर्स हैं, गुरशरण सर हो गए, पुनानी सर हो गए, इन सब की ब्लेसिंग्स के साथ हम इसको पूरा करेंगे। और यहाँ पे उस समय हम लोग जो है, मैं अपने हस्बैंड को जो है, क्योंकि उन्हें गाड़ियों का ज़्यादा शौक है, तो मैं उनको जैगवार गाड़ी, क्योंकि ये हमारी अब हमारी ड्रीम गाड़ी काफ़ी टाइम से बनी है, क्योंकि इसमें 2 ही सीटें हैं, और हम हस्बैंड वाइफ ही इसमें बैठ के हम लोग घूमे फिरे। तो क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को जीना है ना, बच्चों के लिए तो ये बिजनेस बच्चों के लिए ही है, वो बच्चों के लिए ही लेगेसी बनता है, तो बच्चों ने तो अपने लिए करना ही है, लेकिन हमने अपनी लाइफ में इस इस बिजनेस से जितनी भी चीजें हमें मिल सकती हैं, जितनी भी मतलब अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने अपने लिए लेनी है, हमने अपने लिए जो है, हमने एंजॉय करना है, इस लाइफ को अच्छी तरह से जीना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी, और इतना सब आप भी कर सकते हैं, विश्वास कीजिए, ये बिजनेस आपके लिए है, और वेस्टीज से बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं है। वेस्टीज वो आपको देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सुमेधा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही आपकी पावरफुल प्रेजेंटेशन थी। और आप ये एकदम एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह एक विमेन जो है घर को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती है। किस तरह वो जब घर पे प्रॉब्लम आती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रॉक की तरह खड़ी रहती हैं। और किस तरह अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर घर के साथ कदम से कदम मिलाकर वहां वो अचीव करना जानती हैं जो उनकी फैमिली ने सोचा है। सो थैंक यू पूनम मैम, आज की थैंक यू मैम। प्रेजेंटेशन, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू और मैम। मैं चाहूंगी कि मैं पूनम मैम के हस्बैंड को जरूर बुलाऊं, विपिन सर। विपिन ओके मैम, सर। आ रहे हैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं यहीं पे आ गया एक्चुअली ना। जस्ट मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, कितना मजा आए अगर वाइफ चैलेंज ले ले तो कितना मजा आता है। और कितना मजा आए अगर वाइफ का लेक्चर सुनने को, वाइफ की लाइफ स्टोरी सुनने को आपको मिले। तो थैंक्स पूनम शर्मा, मैं आपके सामने इसको शाबाश देता हूँ, शाबाश। राइट। और बहुत ही जबरदस्त, मुझे बहुत मजा आया आज सुन के। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, थैंक्स मोहित भाई। आपने बहुत अच्छा डिसीजन करवाया था, चाहे जबरदस्ती करवाया पर करवाया। और थैंक यू वेरी मच पुन्हानी जी, थैंक यू गुरशन जी, थैंक यू सुमेधा मैम, थैंक यू ऑल वॉरियर्स, मतलब जहां से हम हमेशा सीखते रहेंगे और सीखते आए हैं। राइट। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं, मेरा मैसेज, जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हैं, मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी लेडीज को घर से आप साथ लीजिए। हो सकता है वो आपके वाइफ हो सकता है मदर हो सकता है सिस्टर हो सकता है बेटी हो, किसी को भी साथ लीजिए। क्योंकि लेडीज का डिसीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। आदमी थोड़ा मतलब अप डाउन कर जाता है, पर लेडी ने अगर ठान लिया तो वो अनस्टॉपेबल हो जाती हैं और आपको टॉप पे पहुंचाने में स्पीड डबल कर देती हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सुमेधा जी। थैंक यू सो मच सर। और मैं विपिन सर के अपलाइन को जरूर बुलाना चाहूंगी, मोहित थैंक बजाज। मोहित बजाज जी। Thank you, ma'am. Good morning, everyone. It was a phenomenal session. Great session, Poonam ma'am and Vipin bhai. बहुत अच्छी तरीके से मैम आपने चीज़ों को डिलीवर किया और बहुत यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के सेशन में मैम ने कवर किए कि आपके घर में सोफा सेट हो ना हो, आपके घर बेड सेट होना हो, डिनर सेट होना हो, पर माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास माइंड सेट है तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये सब ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइंड सेट नहीं है, ये चैलेंजेस जो है इनको ब्रेक करना जो है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है।
सो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जो आज मैम ने आपको डिलीवरी है, जो आपको आज चीजें बताई हैं, सीक्रेट्स बताई हैं, ये जरूर आप अप्लाई करिए अपने घर में, अपने टारगेट्स को लिखिए, और यकीनन चीजें जो है आपके संग घटित होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो जो चीजें मैम ने आपको बताया कि आप अपने टारगेट्स लेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। आई एम वेरी प्राउड कि ये कपल इज अ पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। और आप भी कुछ ऐसा चीजें जरूर करें कि जिससे कि आप भी जो है प्राउड फील करें और इस बिजनेस में और ऊंचाइयां हासिल करें। My blessing, my good wishes, and I'm always there with Vipin and Poonam ma'am. And let's achieve the greater height together, and let's achieve their targets. ये जरूर होगा और ये होना ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोहित, थैंक यू सो मच। और आज की प्रेजेंटेशन तो बहुत ही दमदार और बहुत ही पावरफुल रही। और अब हम मीटिंग के नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम अपना जो है सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी अपने अपने कैमरास कर लें और हम सब मिलके वेस्टीज के सप्लीमेंट्स कंज्यूम करेंगे। मैं आई सपोर्ट देती हूँ, सो मैं आई सपोर्ट करूंगी। प्लीज सब अपने अपने कैमरा पे आ जाइए, क्योंकि जब हम कम्युनिटी शेयरिंग में हम विश्वास करते हैं तो हमें एक पावरफुल मैसेज सबको देना है कि जो सप्लीमेंट्स हम लोगों को नोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स हम खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ हम सारे लोग आज कैमरा पे हैं। आई होप आप सबने अपने अपने सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर लिए हैं। आप सबने अपने अपने मैसेज अपनी टीम को दे दिया है कि हम एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, हम सब वेस्टीज का हिस्सा हैं। और जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि हम एक एक नारा जरूर लगाएं। गर्व से कहो, हम है वेस्टीज। गर्व से कहो। मैं सबको अनम्यूट करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि सब अपने आप को खुद अनम्यूट करें और हम ये एक जो है नारा जरूर लगाएंगे। गर्व से कहो, हम है हम है वेस्टीज। वेस्टीज। गर्व से कहो, हम है हम है वेस्टीज। वेस्टीज। गर्व से कहो, हम है हम है वेस्टीज। वेस्टीज। हमें सब, हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा हैं, हमें उस पर बहुत ज्यादा गर्व है, हमें उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है, और वो हमारे भरोसे की डोर है। सो इसी मैसेज के साथ मैं आज के लिए विदा लेना चाहूंगी, और नेक्स्ट एक मुलाकात सुपरस्टार के साथ हम आपके साथ जरूर शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ एंड गुड नाइट।